सीधे शुरुआत करते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओझा सर की एक वीडियो मेरे सामने आई रिसेंट की, वो मोस्ट प्रोबेबली वीडियो है क्योंकि वो रमेश बिधूड़ी वाला जो एक्सीडेंट हुआ था ना, इंसिडेंट हुआ था जो पार्लियामेंट में, तो उसको लेके वो खासा सैड थे, नाराज थे और उसके रिगार्डिंग उन्होंने काफी कुछ बोला। आज सुन लो खुद ही। बहुत सही सरकार चल रही, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। मोदी डायनेस्टी। कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी के भी कोई संतान नहीं थी, उसके जो कमांडर्स थे वही उसके बच्चे थे, वो कोई मुद्दा थोड़ी है। नया पार्लियामेंट है, ये महल बन जाएगा। बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं दूसरे को। ठोक दिया करो यार, ज्यादा ना बोले नहीं तो। इमरजेंसी लगेगी हम तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना। हमको तो कोई टेंशन नहीं। अब यही वजह सर, कुछ दिन पहले जब स्टालिन की रिमार्क आई थी ना, जब स्टालिन ने बोला था कि सनातन धर्म डेंगू की तरह है, कोरोना की तरह है, इसे इराडिकेट कर देना चाहिए, तो यही वजह सर कह रहे थे कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो पता है कि श्री कृष्ण थे, उन्होंने शिशुपाल की 100 गालियां बर्दाश्त की थी, उसके बाद जो है वो सुन लो, आप वो भी सुन लो। गाली दे दिया, गाली दे दिया। अरे सनातन को गाली दो, हमें क्या लेना देना। हम जानते हो प्रभु को जिस दिन अभी एक ही दो दिए हो, 100 पे मारता है वो, तो हमें क्या जरूरत है उसको कुछ कहने की। अब यहाँ लोगों को लगेगा वाह क्या बात बोली है, मतलब बढ़िया बात बोली है, सही चीज है, और सच्चाई है कि यही तो प्रॉब्लम रही है सनातन धर्म के लोगों की। हमारे अंदर शार्पली इंडोक्ट्रिनेशन इस बात की करी गई है कि कुछ नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, जो है वो भगवान देख लेंगे या फिर सरकार देख लेगी या सिस्टम देख लेगा। गांधी जी के भी यही वर्ड्स थे, मैं वर्ड्स आपको सुना देता हूँ। गांधी जी के वर्ड्स थे, हिंदूज शुड नॉट हार्बर एंगर अगेंस्ट मुस्लिम्स इवन इफ द लेटर वांट टू डिस्ट्रॉय एंड किल अस ऑल। मतलब हिंदूज जो है ना, उनकी जो दिल है ना, उसमें कोई एंगर, कोई गुस्सा और कोई हेट्रेड नहीं होना चाहिए, चाहे मुस्लिम्स जो है वो हिंदूज को टोटली मार दें, खत्म कर दें। वी शुड फेस डेथ ब्रेवली, हमें साहस के साथ अपनी जो मृत्यु है उसको फेस करना चाहिए। इफ मुस्लिम्स एस्टैब्लिश देयर रूल आफ्टर किलिंग ऑल हिंदूज वी वुड बी अशरिंग अ न्यू इंडिया। अगर यहाँ पे मुस्लिम्स रूल बन जाए और हिंदू सारे खत्म भी हो जाए तो एक नए इंडिया का शुरुआत होगी। ये महात्मा गांधी जी के वर्ड्स हैं और ये मैं नहीं बोल रहा, ये लिखी हुई हैं बहुत पहले से। मैं सोर्सेस भी शेयर कर दूंगा, आप कहोगे तो। सिंपल सा सिनेरियो समझाता हूँ आपको, समझाना क्या है वैसे आपको पता है, बताता हूँ। ये जितने भी लोग हैं ना, जैसे राठी साहब हैं या फिर अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा लोग हैं, चाहे आप बॉलीवुड को ले लो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसे लोगों को कावर्ड्स मानता हूँ, टू बी ट्रू, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि अगर ये किसी और रिलीजन के खिलाफ बोलेंगे ना तो वो लोग एकदम से रिएक्ट करेंगे और उनका जीना मुश्किल कर देंगे। और मैं इस मामले में टू बी ट्रू बाकी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है भाई, उनका रिलीजन है, वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो क्यों बोलने दे आपको अपने खिलाफ। तो इनके पास क्या ऑप्शन बचता है? ये लोग भूखे होते हैं फेम के, पैसे के या ऐसी किसी चीज के। अब इनको ये तो चाहिए लेकिन ये एक तरफ से तो मिल नहीं रहा, तो इन्हें दिखता है सनातन धर्म, जहाँ पे लोग जो है बहुत ज्यादा ही गिनती में टॉलरेंट है, तो ये उन्हें टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ये चीज भी नोटिस करने वाली रहेगी, जहाँ पे रिलीजन डाइवर्सिटी काफी अच्छी होगी ना, डाइवर्सिटी मतलब हिंदुओं के अलावा भी बाकी रिलीजन्स भी सारे हों, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि हिंदू जो होंगे ना वहाँ के रिलीजियस मैटर्स में बहुत ज्यादा समझदार निकलेंगे। और जहाँ यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं होगी, सिर्फ हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत हाई क्वांटिटी में होगी ना, वहाँ के कुछ लोगों को सो कॉल्ड जिन्हें फेम और पैसा चाहिए होता है, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है या फिर वो अपने कायरता के नीचे इस सारी बात को दबा के और ये मानने लग जाते हैं कि दुनिया जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, पारिवारिक माहौल है, पूरी दुनिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। अब ओझा सर की बात ले लो आप। पहले तो मैं ओझा सर की रेस्पेक्ट करता हूँ, एक टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ सब बढ़िया सिस्टम है, लेकिन इनकी कुछ ही टाइम की पहले की वीडियो थी कि वे प्रोटीन जो है ना, जो प्रोटीन सप्लीमेंट होता है ना, जो लेते हैं जिम वाले, वो जहर होता है। तुम देखो आजकल जो लोग जिम जाते हैं ये प्रोटीन बहुत खाते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोटीन, जहर है वो। इंडिया में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो कोई हार्म करता है ना इंडियन सोसाइटी को, इंडियन जो यूथ है, जो नया नया यूथ आता है, वो करते हैं सेलिब्रिटीज, चाहे वो बॉलीवुड लगा लो या फिर किसी डिफरेंट फील्ड से आए हुए सेलिब्रिटीज को लगा लो। ये लोग एक बार नहीं सोचते, कोई पान मसाला का ऐड लेना हो, दारू का ऐड लेना हो, शराब का ऐड लेना हो, एक बार नहीं सोचते। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं सोचते। यहाँ का एक्टिविज्म भी इतना गंदा है कि 90% एक्टिविस्ट को आप पैसे फेंको खरीद लो, 10% अच्छे होंगे लिटरली। इसका मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। आप किसी भी लिकर माफिया, किसी भी अल्कोहल या फिर किसी भी टोबैको कंपनी या पान मसाला कंपनी को ना हाथ तक नहीं लगा सकते। अमेरिका की बात है, जूल कंपनी स्टार्ट हुई थी, एक ई सिगरेट्स की कंपनी थी,
इस कंपनी को एक्टिविज्म और जो वहाँ के समझदार लोग थे उन्होंने उस कंपनी को जड़ से उखाड़ दिया। वो कंपनी जुलाई 2017 में इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हुई थी। 2018 दिसंबर आने तक उसकी जो वैल्यूएशन है वो $38 बिलियन हो गई थी। क्योंकि वो मेथड्स यूज कर रहे थे, सेलिब्रिटीज को यूज कर रहे थे, उनके हाथ में पकड़ा देते थे कुछ भी और फोटोज खींच लिया। लेकिन वहाँ पे फिर शुरू हुआ एक्टिविज्म, वहाँ शुरू हुआ समझदार लोगों का, जो मतलब इतनी बड़ी कंपनी है $38 बिलियन की, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लॉयर नहीं हायर कर सकती या किसी को डरा धमका नहीं सकती, सब कुछ कर सकती है। प्रॉपर एक्टिविज्म चला, लीगल केसेस लड़े गए और फाइनली जो उस कंपनी है ना उसको औंधे मुंह गिरा दिया इन्होंने। जुलाई 2022 तक उस जो कंपनी की वैल्यूएशन है जो $38 बिलियन थी वो सिर्फ $0.5 बिलियन थी। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी खत्म होने की कगार पे है। और जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई ना, इसको लीड पता है कौन कर रहे थे? राजा कृष्णमूर्ति, इंडियन ओरिजिन पर्सन इन अमेरिका। इंडियन सेलिब्रिटीज के हजारों वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे ये प्रोटीन सप्लीमेंट को उल्टा सीधा बोल रहा है। प्रोटीन बहुत खाते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोटीन जहर है वो। मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड Even protein shakes are really bad. It takes 3 years to digest one scoop of protein shake. और यही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेके एथलीट से लेके क्रिकेटर से लेके हर कोई वे प्रोटीन कंज्यूम करता है। ये लिख के ले लो आप मेरे से। 80% लोग से 85% लोग कंज्यूम करते हैं। इसके मैं एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ वीडियो के थ्रू। रश्मिका मंदाना एक बार पैनकेक्स वगैरह बना रही थी तो उसमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन साफ साफ रखा हुआ था। It's a secret. As in, now it's not going to be a secret, but I won't be sharing with you guys. Okay. I'm very bad at this. सुशील कुमार जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो जब जेल गए, जो इंसिडेंट हुआ था पूरा, तो जेल में जाने के बाद उन्होंने कुछ क्या मांगा था कि वर्कआउट इक्विपमेंट शायद कुछ मांगे थे और साथ में जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो मांगा था। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है यार। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ना इंडिया की, जैसे 80% 70% लोग वो अंडर मसल्ड है, पतले पतले होंगे बेचारे, साथ में पेट निकला हुआ होगा और वजन जो है वो 60 किलो होगा, लेकिन पेट इतना बड़ा बाहर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन लोगों ने कभी हेल्प ही नहीं करी चीजों को शॉर्ट आउट करने की, हेल्थ को प्रमोट ही नहीं करा कभी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेके आप कोई भी नॉर्मल इंटरनेट पर्सनैलिटी ले लो, सबको पॉलिटिक्स में घुसना है, सबको पॉलिटिकल नैरेटिव चलाना है। क्यों चलाना है? क्योंकि वहां से पॉपुलैरिटी मिल रही है। खुद के पर्टिकुलर इंडस्ट्री में घुस के नहीं देखेंगे कि भाई कितना सिस्टम खराब है। जैसे रिसेंटली वो काजोल जी का कमेंट थी कि अनएजुकेटेड लीडर्स हैं वगैरह वगैरह। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप अपने पर्टिकुलर फील्ड इंडस्ट्री में देख लो ना, उसका सिस्टम बहुत खराब है, उसे इम्प्रूव कर लो। और फिर जो टीचर्स आते हैं पॉलिटिकली जबरदस्ती उस पर कमेंट कर देंगे। अरे कैन वी टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम? उसकी बारे में बात करते हैं ना हम। और उसकी बात करते हुए आप करंट गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, जिस मर्जी को टारगेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसे करंट को करो, कोई दिक्कत नहीं, करंट गवर्नमेंट को करो। लेकिन आप जो ये नैरेटिव चला रहे हो ना, ये सही चीज नहीं है। ओझा सर को इस बात पे बुरा लग गया कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ बोल दिया। गलत है, नो डाउट गलत है, लेकिन ये पहली बार थोड़ी हुआ है। युवराज सिंह जब फार्मर प्रोटेस्ट में आए तो कितनी गंदी गंदी बातें बोल के गए थे। ओवैसी की एक अच्छी खासी हिस्ट्री रही हुई है भाई। ऐसे 100 पॉलिटिशियन गिरा सकता हूँ मैं जिन्होंने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बहुत ही गंदा गंदा बोला होगा। उसमें रमेश बिदुड़ी ने जो बोला ना, वो तो बहुत छोटा लगने लग जाएगा आपको। तो ये नई चीज थोड़ी हुई है, इसमें आपको बड़ा प्रॉब्लम होने लगेगी। भाई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई और मोदी जी को क्राउन दे देना चाहिए अब बस।